हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 1 जो संस्कृत का है, जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरण का मतलब क्या होता है? सूची सूची मतलब स्वच्छ, पर्यावरण मतलब पर्यावरण, जो हमारा स्वच्छ पर्यावरण है उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या कहते हैं, प्रस्तुत पाठ में जो प्रस्तुत पाठ है हमारा, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह से लस लतिका में से ये लिया गया है। जो हमारा ये पाठ है, यानी कि अयम पाठ हमारा पाठ है, जो आधुनिक कवि हैं संस्कृत के हरिदत्त शर्मा की कौन सी रचना है? हरिदत्त शर्मा की रचना में से कौन सी रचना में से लिया गया है? लस लतिका में से ये संकलित किया गया है, उसमें से ये लेसन हमारा लिया गया है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं? इसमें कवि कह रहे हैं भाई, जो महानगरों की जो यांत्रिक बहुलता है, जो ये महानगर है हमारे, महानगर की यांत्रिक धिकयन, यानी कि जो यांत्रिक बहुलता है, जो हमारे मोटर गाड़ियां हैं उनके प्रदूषण पर, जो उनका प्रदूषण बढ़ता है ना, जो उनका प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए दिखाते हैं वो। तो इस लेसन में कवि क्या कह रहे हैं भाई, जो हमारे महानगर में जो हमारी मोटर गाड़ियां हैं उनसे जो धुआं फैलता है, जो प्रदूषण होता है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि? कवि कह रहे हैं भाई, जो लोह चक्र है, लोह चक्र का मतलब है इसमें जो मोटर गाड़ियों के टायर होते हैं, उनके टायर होते हैं वो लोहे के चक्र, शरीरस्य मनस्य शोषकमस्ति, यानी कि शरीर को, हमारे तन को, हमारे मन को वो शोषक करते हैं, हमारे मन को वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बहुत गंदा गंदा प्रदूषण निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही क्या हो रहे हैं, हमारे दूषित हो रहे हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, जो हमारे क्या है, जो हमारे वायुमंडल हैं और जो हमारा भूमि मंडल है वो क्या हो रहा है, इसे दूषित हो रहा है। आगे कवि क्या कह रहा है? कवि जो महानगर है हमारे, महानगर के जीवन से दूर जाना चाहता है। महानगरीय जीवनात् सुदूर, जो कवि है वो महानगरों के जीवन से दूर जाकर कहाँ पर जाना चाहता है? नदी, झरने, जो वृक्ष समूह है, लता कुंज है जो हमारी, और जो पक्षियों की आवाज़ है, यानी कि जो पक्षियों की आवाज़ से गुंजायमान वन प्रदेश, जो कि हमारे जंगल है, वहाँ पर वो जाना चाहता है। कहाँ से निकल के? जो हमारे महानगर का जीवन है वहाँ से निकल के वो नदी झरनों को देखना चाहता है, तालाब के पास जाना चाहता है, जो जंगल में पक्षियों की आवाज़ है उनको सुनना चाहता है वो। तो इस लेसन में कवि क्या कहना चाह रहा है कि कवि सबसे पहले तो चिंता व्यक्त कर रहा है भाई, जो जो पर्यावरण हो रहा है हमारा, जो हमारी क्या हो रही हैं कि मोटर गाड़ियां हैं उनसे धुआं फैल रहा है, उन पर चिंता व्यक्त करता है। और फिर क्या कह रहा है? फिर कवि क्या कह रहा है? कवि अपने लिए कह रहा है कि वह कहाँ जाना चाहता है? वह जाना चाहता है जो महानगर है, महानगर के जीवन से निकलकर नदी झरनों को देखना चाहता है, जो वृक्ष हैं उनके समूह पर जो पक्षी बैठे हुए हैं उनकी जो आवाज़ को वो सुनना चाहता है। ठीक है जी, चलिए हमारा वो शुरू करते हैं। दुर्वहम अत्र, यानी कि यहाँ दुर्वहम अत्र का मतलब है कि कठिन हो गया है, दुर्वहम कठिन हो गया है, जीवितम जीना, जातम प्रकृति रेव शरणम, यानी कि प्रकृति की जो शरण है, अब तो प्रकृति की शरण ही एकमात्र हमारा सहारा है, अब तो प्रकृति की शरण में ही हमें जातम जाना पड़ेगा। तो दुर्वहम अत्रम जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, कि यहाँ पर जो जीना है वो कठिन हो गया है, अब प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा हमें। सूची पर्यावरणम, तो क्या है, जो प्रकृति ही अब एकमात्र शरण है, जहाँ पर सूची पर्यावरण मतलब जहाँ पर स्वच्छ वातावरण है वहाँ पर अब हमें जाना पड़ेगा। महानगरे मध्य, महानगर के मध्य में चलद निशम, चलद निशम मतलब चल रहा है, दिशम मतलब दिन रात चल रहा है। क्या चल रहा है? कालायस चक्रम, जो लोहे का पहिया है, लोहे का पहिया मतलब जो मोटर गाड़ियों के हमारे टायर होते हैं वो लोहे का पहिया चल रहा है दिन रात महानगर के मध्य में। और वो क्या कर रहा है? मन शोषयति, मन को सोखता हुआ, तनु पेशयद, जो हमारा शरीर है उसको पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, और सदा टेढ़ा घूम रहा है। वक्रम का मतलब होता है टेढ़ा, सदा हमेशा, भ्रमति घूम रहा है, सदा हमेशा ही टेढ़ा घूम रहा है। दुर्दांते दर्शनेर नुमा, इस वर्ड में हमारे 3 वर्ड आते हैं, दुर्दांते, फिर दर्शने, और फिर दर्शनेर नुमा आ रहा है ना, अरे नुमा, तो अनुमा वर्ड इसका जो ये लास्ट वाला है, अरे नुमा, ये अनुमा वर्ड इसका लास्ट में रह जाता है। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है दुर्दांते, दुर्दांते का मतलब है कि जो उसके भयानक, दर्शने मतलब दांत, अरुणा, अरुणा का मतलब है इससे, ठीक है। सयानेव जनग्रसनम, जनग्रसनम का मतलब है मानव का जो विनाश है वो कह रहा है। तो कवि क्या कह रहा है कि कहीं जो ये गोल गोल काले काले पहिए घूम रहे हैं मन को पीसते हुए हमारे, कहीं ये इसके भयानक दांतों से, दुर्दांते दर्शेनुमा, कि इसके भयानक दांतों से कहीं क्या ना हो जाए, मानव का विनाश न हो जाए। ठीक है, ये कह रहा है कवि इसमें। तो सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरण मतलब अब तो जो प्रकृति है, प्रकृति का ही आश्रय हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ही क्या है, वहां पर ही हमारा स्वच्छ वातावरण है। ठीक है, देखो यहाँ पे
ये कितनी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ और इनसे ये धुआं निकल रहा है, देखो पीछे पीछे कितना धुआं है। तो कवि इनसे बाहर निकलकर कहाँ जाना चाहता है, जो प्राकृतिक हमारा वातावरण है वो वहाँ पर जाना चाहता है। सेकंड देखते हैं, कज्जलम मलिनम। कज्जलम मतलब काजल के समान, मलिनम मतलब मैला, धूमम मुच्छति, धूमम का मतलब तो धुआं होता है और मुच्छति का मतलब होता है छोड़ता है, यानी कि काजल के समान मैला धुआं छोड़ता है कौन, शत शक कटियानम। शक शक कटियानम का मतलब है सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान जो मैला धुआं छोड़ती हैं, मैला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पायान माला, वाष्पायान माला मतलब जो रेलगाड़ियों की माला, माला मतलब पंक्ति, जो उनकी लाइन है रेलगाड़ियों की माला। संधावती विरंती, संधावती विरंती धवानम। संधावती विरंती का क्या मतलब होता है, जो विरंती मतलब देती हुई, जो उनका होरन है यानी कि शोर मचाती हुई वो दौड़ती हैं। वाष्पायाना माला संधावती विरंती धावनम, जो रेलगाड़ियों की पंक्तियां हैं वो शोर मचाती हुई दौड़ती हैं, ठीक है, शोर मचाती हुई दौड़ती हैं वो। याना नाम पंक्तियों, याना नाम पंक्तियों हनंता कठिनम संस्मरणम, जो याना नाम यानी कि बहुत सारी जो पंक्तियां हैं, किसकी, वाहनों की बहुत सारी पंक्तियां हैं, और कठिनम संस्मरणम यानी कि अब यहाँ पर चलना भी कठिन हो गया है, ठीक है, जो चलना है वो भी कठिन हो गया है। तो कजलम मलिनम धूमम मुचती शत शट कटिकायम, जो जो क्या है, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाली जो ये बहुत सारी कितनी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ हैं, ये काजल के समान धुआं छोड़ती हैं, काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हैं ना ये। और वाष्पायान माला जो रेलगाड़ियों की पंक्तियां हैं वो कोलाहल करती हुई या शोर मचाती हुई दौड़ती हैं, वाहनों की बहुत सारी पंक्तियां हैं, और कठिनम संस्मरणम, यहाँ पर जीना अब कठिन हो गया है। तो सूची पर्यावरणम, तो जो प्रकृति है वही एकमात्र शरण है आश्चर्य लेने की, ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं हमारा, वायुमंडलम भ्रीषम दूषितम। वायुमंडलम यानी कि वायुमंडल, भ्रीषम दूषितम, भ्रीषम का मतलब क्या है, अत्यधिक, दूषितम मतलब दूषित हो गया है, जो हमारा वायुमंडल है वो अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और न ही स्वच्छ पानी है, जो पानी है वो भी अब स्वच्छ नहीं है, पानी भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी है ना, तो उनके तो खाने पीने की समस्याएं भी होंगी, सारा मतलब सारा जो हमारा सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। पुष्टि त वस्तु मिश्रितम भक्ष्य, जो पुष्टि मतलब बुरी, वस्तु वस्तुएं, मिश्रितम मिलावट है, भक्ष्य मतलब खाने की वस्तुएं में, जो खाने की वस्तुएं हैं उनमें क्या है, बुरी वस्तुओं की मिलावट है। समतलम धरातलम, जो धरातल है वो भी गंदगी से भरा पड़ा है। करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा संसार है, संसार के अंदर और बाहर बहुत ही हमें शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। सूची पर्यावरणम, तो जो स्वच्छ पर्यावरण है वही एकमात्र शरण का हमारा सहारा है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, किसजिद कालम। किसजिद कालम मतलब कुछ समय के लिए, नया मम समा नगराद बहुदूरम, कुछ समय के लिए। ये लाइन कौन कह रहा है, कवि कह रहा है, कवि तो कह रहा है भाई, जो कवि है वो जो पर्यावरण उसके प्रति चिंता व्यक्त कर रहा है, और फिर कहता है कि मैं तो इन सबसे जो महानगर है इनसे दूर जाकर कहीं नदी झरने में जो वन है वो वहाँ पर जाना चाहता है। तो ये लाइन कवि बोल रहा है, किसजिद कालम कि कुछ समय के लिए, नया मम समा नगरात बहुदूरम, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले जाओ। प्रपश्यामी ग्रामन्ते निर्झरः नदी पयपूरम। ग्रामन्ते मतलब, ग्रामन्ते का क्या मतलब है, गांव की सीमा, जो गांव की सीमा है, और पयापूरम का मतलब है जल से भरा हुआ तालाब। तो कवि क्या कह रहा है, जो गांव की सीमा है, ग्रामन्ते मतलब गांव की सीमा पर जो झरने हैं, झरने बने हुए हैं, नदी बने हुए हैं वहाँ पर, और जल से जो भरा हुआ तालाब है वह उसको देखना चाहता है। यानी कि कवि क्या देखना चाहता है, जो गाँव की सीमा से दूर झरने, नदी और जल से भरा हुआ तालाब है जो वो कवि देखना चाहता है। एकांत कांतारे, एकांत मतलब कहीं एकांत में, बिल्कुल वो अकेला बैठा हो और वहाँ पर कोई ना हो। कांतारे मतलब जंगल में। क्षणपि कुछ क्षण के लिए, मैं सयात संचरणम की एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मेरा भ्रमण हो जाए, कि वो कुछ समय के लिए जंगल में एकांत चला जाए। सूची पर्यावरणम, जो यानी कि जो स्वच्छ पर्यावरण है वही एकमात्र जो हमारा सहारा है, एकमात्र अब वही हमारी शरण है जो हमारा स्वच्छ पर्यावरण है। अगला देखते हैं, हरित तरुणा नाम। हरित तरुणा नाम मतलब है हरे भरे वृक्ष हैं, जो हरे भरे वृक्ष की तरु है, हरे भरे वृक्ष की तरु। ललिता नाम माला रमणीयम, हरे भरे वृक्षों की जो लताएं हैं, जो उन लताओं की माला, माला मतलब जो उनकी पंक्तियाँ, उनकी जो लाइन है, रमणीयम वो सुंदर लग रही हैं, वो बहुत अधिक सुशोभित हो रही हैं। कुसुमावली, कुसुमावली का मतलब होता है फूलों की पंक्तियाँ। समीर चालिता का मतलब होता है हवा से चलाई हुई। साम्य वर्ण्यम, वर्ण्यम मतलब
कि मैं उसका वर्ण कर सकूं। हवा द्वारा चलाई हुई, समीर चालिता, हवा द्वारा चलाई हुई जो फूलों की पंक्तियां हैं वो बहुत सुंदर हैं और जिसका मैं वर्ण कर सकूं। ठीक है। नवमालिकाम रसालम, नवमालिका जो लता है, रसालम मतलब जो हमारे आम के वृक्ष होते हैं, है ना, आम के वृक्ष से मिलिता मतलब मिली हुई रुचिरम संग मनम, आम के वृक्षों से मिली हुई जो नवमालिका है हमारी, जो चमेली है, नवमालिका का सुंदर संगम हो। ठीक है। जो जो वो नवमालिका है वो क्या कर रही है, वो मन को मोहित कर रही है। देखो ये वाला जो यहाँ पे डायग्राम है, ये पूरा का पूरा, ये ऐसे जो लताएं हैं वो बिखरी हुई हैं, तो अगर आप इसे देखोगे तो वो आपको सुंदर ही लगेंगी ना। तो वही इस पैरे में कवि कह रहा है, तभी तो कह रहा है कि मुझे यहाँ से दूर ले चलो, नगरों से मुझे दूर ले चलो, मैं ऐसे पर्यावरण में जाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं अब कवि क्या कह रहा है, आई चलै बंधु, क्या कह रहा है, अरे बंधु, आई चलै बंधु, अरे बंधु, खग कुल कलरव गुच्छितम वन प्रदेशम, कि पक्षियों के समूहों की जो ध्वनि है, यानी कि खग कुल कलरव, खग मतलब पक्षियां, कुल कलरव का मतलब होता है जो उनकी ध्वनि होती है, जो पक्षियों की ध्वनि है उनसे गुंजित वन प्रदेशम, गुंजित वन प्रदेशम, जो उन मतलब जो जिस जिस एरिया में वो पक्षी आते हैं उसमें जो वो शोर मचाते हैं या फिर जो उनकी ची ची की आवाज़ है वो उस प्रदेश में जाना चाहता है। तो कवि कहता है, अरे बंधु, पक्षियों की समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो, वन प्रदेश में चलो। पूरा कलरव संभ्रमित जने भयो, पूरा कलरव संभ्रमित जने भयो, नगर के शोर से व्याकुल लोगों के लिए, जो नगर के शोर, जो नगर के लोग हैं उनके लिए, नगर में जो शोर होता है उनसे व्याकुल लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, उनके लिए एक जो सुख का संदेश है वो लेकर अब हम चलते हैं। चाक चिक्के जालम नो कुर्या जजी वित सरहरणम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो चौक चंदा से भरी हुई दुनिया है ना, ऐसे ऐसी वस्तुओं को सजा कर रखते हैं वो कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है बंदा। तो जो चौक चंदा से जो भरी हुई दुनिया है, जीवन के रस का हरण न करे, अर्थात जीवन के सच्चे सुख का विनाश न कर पाए। इसमें क्या कह रहा है कवि कि जो चकाचौंध से भरी हुई दुनिया है हमारी, वो कहीं जीवन का हरण न कर ले, हमारे जीवन को बांध कर न रख ले। इसीलिए कवि कहाँ पर जाना चाहता है, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जाना चाहता है, जो यहाँ पे पहाड़ हैं, ये पौधे हैं, फल फूल, इनको देखना चाहता है, यहाँ पर वो चैन की सांस को वो लेना चाहता है। ठीक है जी। तो हमारा लास्ट पैरा बच गया है, हमारा लास्ट पैरा बच गया ये। अब हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये लेसन। देखो, परस्तले, परस्तले लता तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा, प्रस्थले मतलब पत्थर के तल पर या पत्थर के जो नीचे है, लता तरु गुल्मा, जो लताएं हैं, वृक्ष हैं और जो झाड़ियां हैं, वृक्ष हैं जो झाड़ियां हैं, नो भवनु पिष्टा, पिष्टा होती है पीसना, यानी कि जो उनका चूरा चूरा हो जाता है वो। तो क्या कह रहा है कवि, लता तरु गुल्मा, जो लताएं वृक्ष झाड़ियां हैं, परस्थले, परस्थले मतलब पत्थर के नीचे, नो भवंतु पिष्टा, पत्थर के नीचे न पसे, नो मतलब पत्थर के नीचे हैं जो वो न पिसे। पाषाणी सभ्यता, जो पथरीली सभ्यता है, निरसर्गे सयान समाविष्टा, जो पथरीली सभ्यता है, पथरीली सभ्यता प्रकृति में न समा जाए, है ना, जो हमारी पत्थर वाली सभ्यता है वो कहीं प्रकृति में न समा जाए। तो कवि क्या कहता है अब, मानव्या जीवन काम में, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, यानी कि उनके जीवित रहने की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, मैं उनके मरने की कामना नहीं करता। तो कवि क्या कहता है, जीवित रहते हुए मौत वह नहीं चाहता है, जीवित रहते हुए मौत नहीं चाहता है। मौत किस लिए नहीं चाहता है, क्योंकि जो ये पूरा जो बिल्कुल धूल मिट्टी से भरा हुआ जो हमारा ये पर्यावरण है, कवि इसमें नहीं जीना चाहता, इसमें वो जीवित रहते हुए नहीं मरना चाहता। वो कहाँ पर जाना चाहता है, वो जाना चाहता है इस खुले पर्यावरण में, उन सभी जो धूल, जो हमारे जो मोटरसाइकिल हैं, जो रेलगाड़ियाँ हैं, वहाँ से दूर जाकर वो इस खुले पर्यावरण में जाना चाहता है। ठीक है जी। है इससे आगे वाले पार्ट में हम इसके अभ्यास को देखेंगे, अभ्यास को पूरे अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ओके बाय बाय।